में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। 2 साल से लगातार जिस तरह से कोरोना काल ने जहां पर आम जनता की परेशानियों के साथ जूझ रही थी, वही दूसरी तरफ व्यापारी वर्ग की भी कहीं ना कहीं कमर तोड़कर रख दी थी। किस तरह से उस सारी चीज़ों से बाहर आएंगे, किस तरह से अपने व्यापार को फिर से शुरू करेंगे या उसमें बढ़ोतरी होगी, ये बड़ा कहना मुश्किल था। उसी के चलते जहां पर एक 200 साल पुरानी प्रथा थी दरबार मूव की, उसे भी स्थगित किया गया। उसी के साथ श्री अमरनाथ यात्रा का आगमन हुआ और कहीं ना कहीं व्यापारियों को ये सोच आई कि अब अमरनाथ यात्रा के चलते यहाँ पर जो श्रद्धालु आएंगे, यात्री आएंगे और उनके व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी, खुशी की लहर होगी। पर श्री अमरनाथ यात्रा का आगमन शुरू तो हुआ, पर व्यापारियों में अभी भी निराशा है। इस समय हमारे साथ गौतम गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, जो कि रघुनाथ बाजार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट। आइए जानते हैं क्या कहना, कहाँ कमियां रह गई हैं कि जो व्यापारी वर्ग आज भी निराश है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, ये हमारा जो प्राचीन मंदिर 200 साल पुराना है और यहाँ पे दिन ब दिन काम 70 साल हम उलझे रहे कश्मीर पॉलिटिक्स में, कश्मीरियों की पॉलिटिक्स में, और जम्मू को जितना दबाते रहे कश्मीरी पॉलिटिशियन। अब ऐसी प्रॉब्लम, अब बीजेपी की सरकार आई है जो कि हमारी अपनी नेशनलिस्ट सरकार है, तो वो भी अगर हमें दबाना शुरू कर देगी तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे मैडम। अब जो यात्रु आ रहा है उनको वो अपने वहाँ पे एक किस्म का कैद करके रखा हुआ है। चाहे आप स्टेशन पे चले जाइए, चाहे आप भगवती नगर में चले जाइए, हम चाहते हैं कि वहाँ से एक मेटाडोर लगे जो कि रघुनाथ मंदिर 200 साल पुराना मंदिर है, जिसको आके लोग देखें। प्राचीन मंदिर है, उसको आके देखें। मगर मेरे को लगता नहीं है कि कागज़ों में क्या हो रहा है और प्रैक्टिकल क्या हो रहा है। देखो, टूरिस्ट जब बाहर आएगा, हमारे संस्कृति देखेगा, हमारे जम्मू की संस्कृति और हमारे डोगरा मंदिर देखेगा, तो उनको पता लगेगा कि हमारे जम्मू में कितना मंदिरों का शहर है। मगर जब वो टूरिस्ट को आप बांध के अंदर रखेंगे, कैद करके रखेंगे, तो वो कैसे सर्वाइव। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे बढ़ रही है, कोई कहने की बात ही। पहले इसी दुकान पे हमारे पास 5 मुलाजिम काम करते थे, आज मुलाजिम रखा ही नहीं हुआ है। तो देखो, 5 लोग जो काम नहीं करेंगे तो 5 लोगों के वो उन्होंने क्या करना है? क्राइम में जाएंगे, ड्रग्स में जाएंगे, क्राइम में जाएंगे। और देखो, आप आज क्राइम रेट भी बढ़ रहा है, तो सरकार को उसके लिए सोचना चाहिए कि जो हम जितनी एम्प्लॉयमेंट हम बाजार वाले देते हैं, वैसे एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट भी नहीं दे सकती। पर गौतम जी, एक बड़ा दायित्व रहता है टूरिज्म विभाग का, इन सारी चीजों को हाईलाइट करना, ताकि यात्री, ये श्रद्धालु या टूरिस्ट बाहर से आते हैं, कहाँ पर कौन कौन से प्राचीन मंदिर है, कौन कौन सी जगह है, ये टूरिस्ट विभाग का। और इस बार जो पंफलेट सामने आया, हम चाहेंगे जनता के हमारे माध्यम से अब ये पंफलेट भी जनता के सामने लगाए कि पैसा खर्च तो किया गया, पर उसका कहीं ना कहीं आउटपुट सामने नजर। देखो मैडम, ये एक पैम्फलेट इन्होंने टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बनाया है, मगर ये पैम्फलेट की यूज़ जो इतना महंगा पैम्फलेट बना के इन्होंने इसमें रघुनाथ बाजार को प्रमोट कम और रघुनाथ बाजार के ऑफिस बेरर को प्रमोट ज़्यादा किया है। हमें बाजार को प्रमोट करना है, ना कि रघुनाथ बाजार के ऑफिस बेरर को प्रमोट करना है। उससे अच्छे होर्डिंग लगाएं, जिससे कि लोगों को पता लगे रघुनाथ बाजार भी एक 200 साल पुराना बाजार है। मंदिर के साथ साथ ये भी पुराना हिस्टोरिकल बाजार है। यहाँ पे ड्राई फ्रूट की अच्छी दुकानें हैं, कश्मीर आर्ट की अच्छी दुकानें हैं। और एक बात कहूँ कि कश्मीर से 50% कम रेट पर यहाँ पर सामान मिलता है। तो टूरिस्ट को जब सस्ता सामान, यहाँ अच्छा सामान मिलेगा, तो टूरिस्ट क्यों नहीं आएगा। तो आप कोशिश करिए कि एक मेटाडोर जो है भगवती नगर से अपने रघुनाथ जी मंदिर की तरफ लगा दें, एक स्टेशन से यहाँ पे आएँ और लोग आके यहाँ घूमें। यहाँ पे आपको खाने पीने का अच्छी चीज़ें मिलेंगी, शॉप्स की इतनी अच्छी मिलेंगी, ड्राई फ्रूट की इतनी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। मेरा कि और रघुनाथ बाजार के साथ जैनिक बाजार है, पुरानी मंडी, मंदिर हैं देखने वाले हैं, तो वो और सर्किट को जब आप प्रमोट करेंगे तो नेचुरली इकोनॉमी भी बढ़ेगी और व्यवसाय बढ़ेगा। जी, 2 साल पहले की अगर बात करें, हम 2 साल पीछे जाते हैं, कोरोना काल से पीछे जाते हैं, चाहे श्री अमरनाथ जी की यात्रा हो, मचेल माता की यात्रा हो, या माँ वैष्णो देवी के जो भक्त यहाँ पर आते हैं, किस कदर दुकानों में जमघटा होगा। इस समय हम रघुनाथ बाजार में बैठे हैं, ये दुकान है पर यहाँ पर कोई भी ग्राहक नहीं है। आगे पीछे की दुकानों में अगर नजर मारेंगे, मैं कैमरामैन से कहूँगी सामने दुकानों में, यहीं से अब थोड़ा सा कैमरा घुमाएं, वहाँ पर भी जो मालिक दुकानदार हैं, जो बिजनेस वाले, वो बैठे हुए हैं, पर वहाँ पर ग्राहक नहीं है। तो खुद सोचिए कितना बड़ा नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं कमी आया है सर। हाँ, देखो ना, ट्रेन एक साथ, देखो, नो लोड की ट्रेन आने से सुविधा मिली है टूरिस्ट को, मगर उनको उससे कटरा ट्रेड को भी नुकसान हुआ है, क्योंकि जिस ट्रेन में वो सुबह आता है, शाम को उसी ट्रेन में बैठ के चले जाता है। होटल इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो रही है। तो हमें साइड सीन को प्रमोट, देखो ना, 70 सालों से जम्मू को प्रमोट किसी ने नहीं किया। अब बीजेपी की सरकार है, एडजॉइनिंग एरिया इतने डूडू बसंतगढ़ है, आपका चिची माता है, बनी बसोली है, उसको प्रमोट करना चाहिए। अपना डोडा भद्रवा किश्तवाड़ है, पुंछ में बूढ़ा अमरनाथ है, उसको प्रमोट करना चाहिए। और टूरिस्ट को यहाँ रुकने के लिए 2-4 दिन देने चाहिए कि जिससे वो वहाँ रुके और वहाँ
एडजॉइनिंग एरियाज़ को देखे। तो मैं तो आपके माध्यम से यही चाहता हूँ कि एलजी साहब भी अगर सुने तो ये इसके ऊपर ध्यान दें। बेसिकली क्या है कि जो बाहर से ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं उनको जम्मू के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। इस जितना कि जम्मू में जो काम कर रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो 25-25 साल की नौकरी जो कर रहे हैं, उनको जो जितना नॉलेज है, ना कि जो बाहर से जो वो कर रहे हैं, बाहर के ब्यूरोक्रेट्स को ला के यहाँ पे जो कर रहे हैं, वो उससे मेरे को लगता नहीं है। उनको टोपोग्राफी नहीं पता है जम्मू के बारे में, वो क्या उनके बारे में पता है। तो जो बाहर से आएगा उसको के बारे में यहाँ के स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेते, उनको अपने साथ रखते, ताकि यहाँ पे जितनी भी जो बिजनेस के बड़े बड़े जो यहाँ पर बैठे हुए हैं बिजनेसमैन बैठे, उनको अपने साथ मिलाते, ताकि एक पूरा यहाँ पर जो आपने बताया स्ट्रेटेजी बनाते, ताकि हमारी यहाँ की जो जगह है वो प्रमोट होती, श्रद्धालु आते, क्योंकि इस समय बाजार बड़ा सूना सूना लग रहा है। देखो परमंडल इतना अच्छा एक काशी है हमारा, छोटा काशी, महाराजा हरि सिंह जी ने सोच के लेके काशी को डेवलप करने के लिए या परमंडल और उत्तरबैनी को डेवलप करना था, मगर कुछ नहीं हुआ। देखो कुछ बदकिस्मती हमारी लीडरशिप की भी है, जो कि हमारे को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। वो ना यहाँ की जो लीडरशिप, आप कह रहे हैं कि कश्मीर की जो लीडरशिप थी उन्होंने कहीं ना कहीं डोमिनेट किया, तो यहाँ की लीडरशिप ने कौन से झंडे गाड़ दिए सर? ये बेसिकली उनको अपना भाई भतीजावाद में ही फंसे रहे, उलझे रहे। उनको बिल्कुल वो तो कहते थे, पहले ये भी कहा था कि जो हमारी जम्मू बेस्ड जो पार्टी है उन्होंने कहा था कश्मीर में भाई भतीजा चलता, तो यहाँ पर क्या चल रहा है? कमी दोनों बराबर हैं, मगर वो तो कश्मीरी तो सोचते थे कि अपने भाई अड़ोस पड़ोस वाले किसी कश्मीरी की सोचता था, मगर जम्मू वाला डोगरा जो है, जम्मू वाले डोगरे की ही टांगे खींचने को लगा हुआ है। अब एक बहुत अच्छी कहावत है, अगर आप कहें तो मैं आपको कहावत सुना देता हूँ कि एक कश्मीर वाले कौवे हैं, वो कौवे क्या करते हैं, जब कभी कोई उसको खाने को मिलता है तो कां कां करके और सबको बुला लेते हैं। और जो जम्मू वाले हैं, अब ये गुस्सा नहीं करना, ये कहावत है कि वो कुत्ते हैं, कुत्ता जब हड्डी मिलता है तो वो दूसरे कुत्तों को भी हड्डी नहीं खाने देता और वो हड्डी सीधी नाली में गिर जाती है। ये कहावत है, इसको अपने पर नहीं लीजिए, मगर ये एक जम्मू और कश्मीर की ये एक कहावत है कि जम्मू के लोग कैसे, जम्मू में पॉलिटिशियन कैसे हैं और कश्मीर के पॉलिटिशियन कैसे हैं। तो फिर क्या फर्क रहा जम्मू के पॉलिटिशियन में और कश्मीर? चले कश्मीर वाले बाकी वालों को तो बुलाते हैं, आलो खा लो, पर ये तो उनसे भी निवाला छीन लिया। उनसे भी निवाला छीन लिया लगा। देखिए आप आपके सामने है कि हमारे लगातार व्यापारी अपनी आवाज आने वाला टाइम, और जब ट्रेन श्रीनगर पहुंच जाएगी तो जम्मू में पठानकोट से भी बुरा हाल हो जाएगा। तो मेरी तो क्या लगता है धारा 370 और 35 के एब्रोगेशन के बाद ये कहा था कि व्यवसाय बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगी, खुशहाली, बेरोजगारी खत्म होगी, पर यहाँ तो व्यापारियों को लाले पड़ गए हैं सर। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। और किस तरीके से हम अपना गुजारा कर रहे हैं और किस तरीके से हम अपने व्यापारियों को पैसा पहुंचा रहे हैं, वो भगवान जानता है। पर आप एक सत्य बात बताइए गौतम जी, के वाकई लगता है धारा 370 35 के बाद कश्मीर वालों का नुकसान नहीं हुआ, पर जम्मू वालों का जरूर नुकसान। जम्मू वालों का नेचुरली नुकसान हुआ। देखो ना, आज की डेट में जो सब्जी को टेक ओवर कर लिया है सब बिहारियों ने। जो लोग फड़ी लगाते थे, डोगरा फड़ी लगाता था, वो उस व्यापार में उसको व्यापारी नहीं था, मगर बिहारी वालों ने आके यहाँ पे पूरा कैप्चर कर लिया, बिहार की जो आए हैं। तो अब देखो सिंडिकेट बन रहा है बाहर वालों का, और जम्मू वाला डोगरा अपने आप को बचाने में ही मारा जा रहा है। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी रहती है कि कम से कम यहाँ के व्यापारियों का, यहाँ की आम जनता के रोजगार का कम से कम ध्यान रखा जाए? जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हम जिन चुन के भेजते हैं, वो अपने लिए ही सोच रहे हैं, पहले उनका घर भरे तो फिर हमारे बारे में सोचेंगे। मेरे को लगता नहीं है कि इस तरह के रिप्रेजेंटेटिव हुए क्या आने वाले समय में? क्या लगता है ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को फिर आप चुनकर सामने लाएंगे? मेरे को लगता नहीं है कि इनको लाले लग जाएंगे, जो जीत के गए हैं। अब आने वाले टाइम में उनको बड़ा मुश्किलात हो जाएंगी। तो मेरे को लगता है कि जो भी सरकार आएगी वो अपने नए चेहरे लेके आएगी तो सरकार बनेगी। मेरे को लगता नहीं है कि ये पुरानों को आप कोई देख के वोट देगा? पसंद ही नहीं कर रहे लोग। जी धन्यवाद। एक व्यापारी का दर्द क्या था, गौतम जी ने साफ तौर पर बताया है। हम इस समय रघुनाथ बाजार में बैठे, ये वो बाजार था 200 साल पुराना, जो प्राचीन मंदिर है रघुनाथ मंदिर, और वही उसी के नाम से दूर दूर से श्रद्धालु यात्री आते थे श्री रघुनाथ मंदिर जी के दर्शन करने के लिए। और ये जो बाजार था खचाखच भरा रहता था यात्रियों से, टूरिस्ट थे। पर सवाल बड़ा यह है कि आज ये बाजार सूना सूना क्यों है, आज व्यापारी निराश क्यों है? कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट हुई है। ये कहा गया था धारा 370 और 35 के एब्रोगेशन के बाद खुशहाली होगी, प्रगति होगी, और ये प्रगति हो रही है। आज व्यापारियों के चेहरों पर, इनके दिलों में किस तरह से दुख है, परेशान है। जहाँ पर एक दुकान के अंदर 4-4 5-5 परिवारों की रोजी रोटी चलती थी, आज वो खुद की रोजी रोटी के उनको लाले पड़ गए हैं। तो खुद सोचिए किस तरह की डेवलपमेंट कर रहे हैं। और यहाँ की लीडरशिप, पहले ये कहा था कि जो कश्मीर के नेता हैं वो जम्मू वालों को डोमिनेट करते हैं, भारी पड़ते हैं, और कहीं ना कहीं भाई भतीजा चल रहा है। तो फिर जम्मू में क्या चल रहा है?
अगर नहीं चल रहा होता तो क्या हालात ऐसे जम्मू के होते। आज श्री अमरनाथ जी की यात्रा है, यात्रियों को बंदी बनाया गया है, पर यात्रियों को हमारे यहाँ के कल्चर का, हमारे यहाँ के जो प्राचीन मंदिर है उनको दिखाने का, ताकि वो निकले बाहर आए, यहाँ पर खरीदारी करें, मंदिर देखें, और कम से कम सारे यहाँ के जो व्यापारी वर्ग जो पिछले 2 साल से जूझ रहे हैं कोरोना महामारी की, उनके कम से कम व्यवसाय में थोड़ी कम बढ़ोतरी हो और कहीं ना कहीं परेशानी से वो बाहर आए। पर इस समय आप देख रहे हैं हालात क्या है, जहाँ पर एक आम आदमी परेशान है, युवा परेशान है, और वहाँ पे व्यापारी वर्ग का क्या हाल है वो भी हमने आप तक लाया। अपने सुझाव कमेंट जरूर दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।